गाइस, दिस इज श्रेया शर्मा मिनी ब्लॉग। आज मैं आई हूँ मंदिर और मैं में। ये बताऊंगी कि शिव भगवान दुनिया के सबसे पहले फिलोसफर थे जिन्होंने अभेदवाद, समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना की थी। श्रृंगार में उनका एक संदेश छिपा रहता है और हम भगवान का श्रृंगार करते हुए उनका चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं कि मैं मंदिर में आती हूँ और शिव भगवान का श्रृंगार करती हूँ और हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं आती हैं इस मंदिर में और रोज हम लोग भजन कीर्तन करते हैं और श्रृंगार करते हैं। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रृंगार करते हैं। अभी हम लोग हरे बोले हानि देकर नमः शिवाय, मध से इनका ओम गंगेधर श्रृंगार कर रहे हैं। जल अभिषेक कर दिए और सजाएंगे फूलमाला के साथ, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। और मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि मेरे भोलेनाथ का श्रृंगार जरूर देखिए। इनके श्रृंगार में वो राज छिपा है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं और हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे जो भोलेनाथ है उनका बहुत सारा रूप है, बहुत सारा रूप है। और जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त रूप है, वो है हमारे भोलेनाथ। क्योंकि भोलेनाथ से जो मांगो वो खुशी खुशी दे देते हैं। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि भगवान का दर्शन जब करे, जब पूजा पाठ करे, भजन करे तो उसे बीच में नहीं छोड़ा जाता है, पूरा कर दिया जाता है। चाहे जैसे भी हो, देख कर या फिर इग्नोर करके ही, लेकिन सामने पूरा खत्म करके ही उठना चाहिए। आया है हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। मेरे भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। विराजे भोले के संगों में गौड़ा विराजे, गौड़ा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। नंदी में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। मेरे भोले के गोदी में गणपत विराजे, भोले के गोदी में गणपत विराजे, गणपत में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गणपत में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोलेनाथ के दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे जागरण, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित्य करे जागरण, सबका यहाँ गुजारा। जब भोलेनाथ के दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। जब भोलेनाथ के दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो कल्याण हमारा। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो कल्याण हमारा। अजब है भोलेनाथ के दरबार है तुम्हारा। हमारे भोलेनाथ का एक नहीं 10 रूप है और जिसमें सबसे पहला रूप है वो है महायोगी का। महायोगी रूप वो है जब हमारे महादेव योग रूप में रहते हैं,
शांति से अपना पैर पर पैर धर के अपने आंखें बंद करके, नेत्रों को बंद करके वो एक गहरी शांति में रहते हैं। परम शांति, उसे योग कहा जाता है। और वो योगों के योग जब वो शांति में, जब वो योग धारण करते हैं तो वो इतने उस अवस्था में रहते हैं जिस अवस्था में उन्हें कोई टोकता नहीं। अगर उस अवस्था में कोई उन्हें जाकर टोक दे तो उस समय उनके सामने जो भी रहता है वो भस्म हो जाता है। उस अवस्था में वो रहते हैं, तो इस रूप को कहा जाता है महायोगी। और दूसरा है नटराज का, जिसमें वो आनंद दुख को अपने नृत्य के द्वारा दर्शाते हैं। और तीसरा रूप है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जिसमें पुरुष और प्रकृति को समान नजर से दिखाया गया है, जिसमें पुरुष और प्रकृति को समान दिखाया गया है। और यही रूप है जिस रूप में हमारे भोलेनाथ शिव शंकर ने यह बताया दुनिया को समरसतावाद क्या है। इन्होंने ही अपने रूप के द्वारा समरसतावाद का प्रथम विश्लेषण किया था। और फिर आता है नीलकंठ। नीलकंठ जब भगवान ने अपने मुख के द्वारा विष का अपने मुख में ग्रहण किया तो माता पार्वती ने उनको कंठ को आकर पकड़ ली, तो विष कंठ में ही रह गया और वह कंठ के द्वारा नीचे नहीं गया, जिससे नीलकंठ का नाम दिया गया। और यह त्याग और रक्षा का प्रतीक होता है। और फिर आता है हमारे प्रभु का पांचवा, जिसे रुद्र कहा जाता है। यह बहुत ही भयंकर रूप होता है। यह तब हुआ था जब माता पार्वती यज्ञ में अपने आप को दहन कर दी थी, और इसी से क्षुब्ध होकर हमारे भोलेनाथ ने रुद्र रूप को का अवतार लिया। और उस टाइम सब तहस नहस करने लगे और तांडव करने लगे थे। और फिर आता है पशुपति रूप, और ये रूप बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसमें भगवान पशुपति का रूप धारण करते हैं। और फिर आता है दक्षिणी मुख, जो विश्व गुरु के प्रतीक में है। और फिर आता है दशावतार, जिसमें हमारे भोलेनाथ का 10 मुख होता है। और हम हनुमान का जो पूजन करते हैं वह उसी दशावतार में के 9वां मुख है हनुमान हमारे, कि लोग इन्हें भोले भंडारी कहते हैं। भोला, जो बस एक बार इनके सामने कोई कुछ मांग के देखे, ये अपने मन से ही बोलेंगे तथास्तु, तुम्हें ये हो जाए, वो हो जाए, ये सारी प्राप्त हो जाए, जो भी चाहते हो, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा, वो मेरा अहित करेगा, ऐसा भी नहीं, ऐसा बिना सोचे दे देते हैं। तो ये दया नहीं, ये दया की परम अवस्था में रहते हैं, और तभी इन्हें भोला कहा जाता है। और आप बोल रहे थे ना कि भोले भंडारी इतना भोला है कि लोग तो बौराहा कहता है, लोग बौराहा कहता है, ये सांप के गले में माला पहने रहते हैं, तो इन्हें बौराहा इसलिए नहीं कहा जाता है कि ये वैसा वेशभूषा धारण किए रहते हैं, इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दया के मामले में इतना शीर्ष स्थान पे है कि ये बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे देते हैं। तो और यही वो रास्ता दिखाते हैं कि ये रास्ता तुम्हारा गलत है। जो भी प्रेम से ओम नमः शिवाय कहे तो हमारे भोलेनाथ उसे अपने शरण में ले लेते हैं। वह कभी भेद नहीं करते हैं कि यह मनुष्य है या दैत्य। वो राक्षसगण का भी पूजा स्वीकार करते हैं और मनुष्य का भी पूजा स्वीकार करते हैं। महायोगी है, और महायोगी आगे पीछे सब जानते हैं। तो मेरे भोले भंडारी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे भोलेनाथ का श्रृंगार का दर्शन कर ले, श्रृंगार हो जाए, तब आप लोग अपना ब्लॉग छोड़कर जा सकते हैं। थर थर कांपने लगता है शरीर, तब ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपका जो अंदर का डर है वो खत्म हो जाएगा। ये भूत पिचासों के साथ रहते हैं और भूत पिचास इनके कंट्रोल में होता है, इसलिए भोलेनाथ का नाम जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। बोलो हर हर महादेव। त्रिलोकीनाथ साथ है, चाहे पूरी कामना हार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार।